राधे राधे सभी को। आज हमारा जो सेशन है मनी के ऊपर है। पैसा। पैसा हम सबको चाहिए, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे के बिना हम एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। निकलते हैं क्या? नहीं निकल सकते। अच्छा, कभी ऐसा सुना है कि चलो हम बाहर नहीं निकले, पैसा नहीं तो बाहर नहीं निकले, तो क्या घर बैठे हुए अगर हम घर के अंदर है तो क्या पैसा नहीं चाहिए क्या? तब भी चाहिए। तब भी हमें लगता है ना, घर के अंदर होते हुए अगर हम सोचे कि घर से बाहर निकलने से ही पैसा लगता है, तो ऐसा नहीं है। घर के अंदर अगर आप बैठे रहेंगे तो भी पैसा लगता है। फर्क इतना है कि घर के अंदर थोड़ा कम लगता है, घर के बाहर जाने से थोड़ा ज्यादा लगता है। इतना ही अंतर है, लेकिन लगता दोनों जगह है। तो पैसा हम सबको चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? मल्टीफोल्ड में चाहिए। मल्टीफोल्ड में चाहिए। अगर एक काम करते हैं, एक इनकम का सोर्स है, तो हम सोचते हैं दो हो जाए, या जहां पर काम हो रहा है वहीं से इनकम बढ़ जाए। अगर किसी को कोई जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी सपोज 50,000 रुपीज है, तो उसकी चाहत है अब जल्दी से ना 60,000 हो जाए। और जिस दिन 60,000 हो जाएंगे तो मतलब दिमाग में क्या आएगा कि 60,000 हो जाएंगे, थोड़ी बचत में आएगी, थोड़ी सेविंग आने लगेगी। और जैसे ही 60,000 हो जाएंगे, फिर बचत तब भी नहीं आ रही है। फिर थोड़ा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। लेकिन पैसे को लेकर के स्ट्रगल आप में से कितने लोग कर रहे हैं? स्ट्रगल कितने लोगों की लाइफ में है? जल्दी से हैंड रेस करके बताना, जल्दी से बताना। स्ट्रगल आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो सकता है आप में से कई लेडीज हैं जो हाउसवाइफ हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। इनकम किसी की 10,000 है तो भी पैसे का स्ट्रगल है, किसी की इनकम 1 लाख है तो भी पैसे का स्ट्रगल है। पैसा तो चाहिए, है ना? हम सबकी लाइफ में कारण कभी जानने की कोशिश की है क्यों है ऐसा? नहीं। हमारे निगेटिव बिलीव जो हमने क्रिएट किए हैं, किसी और ने नहीं किए। किसने किया है? हमने किया। बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं। अच्छा, ये कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी अभी 10 मिनट में जो हम बात करेंगे, आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन से लेकर आज तक सुना, कितने बार सुना। और आज भी हम उसी पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे बदलना है। कैसे बदलेंगे वो भी 10 मिनट के बाद। तो बचपन से लेकर के हमने क्या क्या सुना, निगेटिव चीजें, कौन से निगेटिव सेंटेंसेस सुनते चले आ रहे हैं हम? एनीवन, कोई बता सकता है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा मेहनत करने से आता है। मेहनत पैसा नहीं पेड़ पे करोगे तो नहीं पैसा नहीं उगता। आएगा। मेहनत नहीं पेड़ पे नहीं करोगे उगता। तो पैसा नहीं आएगा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। फिर यानी हमने यहां पर बैठा लिया कि पैसा मेहनत करने से ही आएगा। अगर मैं घर बैठा हूं, मैं खाली बैठा हूं, तो पैसा नहीं आ सकता। जबकि आज का सिस्टम ये कहता है कि आप घर बैठ के लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है पैसा पेड़ पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है, कमाने जाना पड़ता है। फिर एक और सेंटेंस बहुत चलता है, पैसा तो हाथ की मैल होता है। कितने बार सुना? बहुत बार सुना। एक और चीज सुन के रखी हमने, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, उससे ज्यादा नहीं। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी सैलरी, आपकी इनकम 25,000 रुपए है, तो उतना ही खर्च करने के बारे में सोचो, उससे ज्यादा खर्च नहीं करो। क्योंकि उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो लॉसेस में आएंगे ना, हम नीचे डाउनफॉल में चले जाएंगे। मतलब तो यही है। लेकिन हमें एक बाउंड्री में बांध दिया गया, इस सेंटेंस ने हमें बाउंड्री में बांध दिया। कुएं का मेंढक जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है। उसको अपनी सारी दुनिया समझ लेता है कि बस मैं इस कुएं में हूं और यही मेरी सारी दुनिया है। उससे बाहर उसको पता ही नहीं कि नदी कितनी विशाल है या समंदर कितना विशाल है, उसने कभी देखा ही नहीं। तो उसको यही पता है। तो हमने भी क्या सीखा, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा यार मार्केट जाके बड़ी चादर खरीद लाते हैं, पैर फैलाने में आसानी हो जाएगी। कभी नहीं सोचा हमने। मतलब हमने अपने आप को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा, हम उसी में खुश रहने लगे। तो ये सारी चीजें ऐसी, न जाने कितनी सारी चीजें जो हमने सुनी हैं, जो हमने बोली हैं। और बचपन से तो हम सुनते आ रहे हैं। बोला किसने? हमारे आसपास का जो माहौल था, हमारे घर के लोगों ने बोला, हमारे पेरेंट्स ने बोला। जब कभी पैसों की जरूरत हुई तो पेरेंट्स से बहुत कुछ सुना हमने। अपने घर में वो एनवायरनमेंट देखा, दादा दादी से सुना, पड़ोसियों से सुना, कॉलेज में गए दोस्तों से सुना, स्कूल में रहे तो और भी लोगों से सुना। हर जगह हमने एक ही चीज सुनी, पैसे को लेकर के। और वो हमने अपने अंदर बैठा लिया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके डीपली बैठ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं?
आज जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, इतने समझदार हो गए कि हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमने अपने अंदर बैठा के रखा है उसको हम हटा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे उपाय कर लिए ना, यूट्यूब में देख देख के, 555 ये वाला कर लो, है ना, 5 5 बार, 5 बार लिखो, इतने बार लिखो, ये वाला कर लो, ये वाली रिचुअल कर लो, हमने सब कर लिया। वो तेज पत्ता चला लो, तो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सब कर लिया। फिर भी क्या स्ट्रगल खत्म हुआ? क्यों? अंदर बैठा है, उसको छेड़ा ही नहीं, उसको कभी हटाने की सोची ही नहीं है। वो गंदगी के रूप में, कचरे के रूप में हमने अपने अंदर बैठा लिया है। और नॉट ओनली कि दिस लाइफ, ये हमारे सिर्फ इस लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने जितने भी जीवन लिए हैं, जितनी भी लाइफ हमने ली, हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। एवरी टाइम, इन एवरी बर्थ, हमने हर बार यही किया है। और वो सारी चीजें भी हमारे अंदर बैठी हुई है। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी तो सेम सिचुएशन रही होगी। और उनका डीएनए भी तो हमारे ही अंदर आया है। हम अलग से कहीं से थोड़ी ना आए हैं। ये शरीर जो हमने धारण किया है, ये शरीर मिला ही डीएनए के थ्रू आया है। हमारा हर एक चीज ट्रांसफर होकर के आई है। तो वो कर्मास भी आए हुए हैं, वो थॉट पैटर्न भी आया हुआ है, सब कुछ हमें मिला है ना, विरासत में। या दोनों विरासत में मिला ना, कहते हैं ना, विरासत में जमीन मिली, ये जायदाद मिला, ये प्रॉपर्टी मिली। किसी को 50 एकड़ की जमीन मिल गई, किसी को 100 एकड़ की जमीन मिल गई, किसी को हवेली मिल गई। आपके जीवन में ये तो सुना है, आपके जीवन में विरासत में ये सब मिला है, जो आपके अंदर फीड है, जिसको निकालने के बारे में कभी अगर मन में विचार भी आया होगा तो पता ही नहीं था निकालें कैसे। इसके लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। हम छोटी छोटी चीजें करके बहुत सारी चीजों को, अपने हर्डल्स को हटा सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर डीप रूटेड है उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे अभी हमारी 7 डेज की हीलिंग चल रही थी, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर एक का अपना अलग अनुभव रहा। हर एक के जीवन में बदलाव उन्होंने 7 दिन के अंदर ही देखे। किसी ने पहले दिन से देखे, किसी ने तीसरे दिन से, किसी ने 5वें दिन से, और किसी ने आखिरी तक आते थे, सब ने देखा। किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसने अनुभव ना किया हो 7 दिन में। तो ये जो हमारे अंदर डीप रूटेड है, इसको हमको हटाना है, इसको हमको रिलीज करना है। आज का जो मेडिटेशन होगा उसमें भी, अच्छा, पैसे को लेकर के हमने जितनी भी नकारात्मक चीजें अपने अंदर रखी हैं, जितनी भी नेगेटिव सोच हमने रखी है, उसको हटाने, आज पैसे से माफी भी मांगनी है आपको, पता है, माफी भी मांगनी है। गलत सोचा है आपने उसके बारे में। एक बात बताइए, जिसको आप दोषी मानेंगे, जिसके बारे में आप गलत सोचेंगे, गलत विचार रखेंगे, क्या वो व्यक्ति आपका दोस्त बनेगा? तो फिर पैसा आपके पास कहाँ से आया? हमेशा गलत ही तो सोचा उसके बारे में। कोई आपके पास व्यक्ति आया, आपके पॉकेट में 10,000 रुपए पड़े, उसने कहा भैया 500 रुपए की जरूरत है। मैंने कहा यार 500 रुपए तो नहीं है अभी। होता है ना ऐसा? यस और नो? अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हमने की हैं। कभी हमने पैसे की इंसल्ट की है। पैसा क्या है? एक एनर्जी है, सिर्फ एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो हमें जीवन चलाने के लिए चाहिए, इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हमें जीवन यापन करने के लिए वो एनर्जी की जरूरत है। एक तरह से उसको भी विटामिन ही मानते हैं ना, जो बाकी विटामिन है, तो ये भी एक विटामिन है जिसकी जरूरत हमारे को है। तो इसकी एनर्जी, हमने हर बार इसका अपमान किया, कहीं एक बार हमने इसको तकलीफें दी, कभी हमने अपशब्द कहे, निगेटिव वर्ड्स यूज किए, हमने लोगों को तकलीफें दी, कभी किसी को जरूरत थी हमने इंस्टेंट मना कर दिया, इंस्टेंट मना कर दिया, मतलब मैंने क्या बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, सीधे मना किया, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि दिमाग में एक बात बैठी है, इस व्यक्ति को 500 रुपए तो दे दूंगा लेकिन ये मुझे वापस नहीं करेगा, तो मेरे 500 रुपए तो डूब गए, है ना। तो हमारे अंदर ये सब बैठा हुआ है, उसको जड़ से निकालना है। दें ना दें वो आपकी बात है, किसी की जरूरत में काम आए ना आए, किसी को पैसा दें या ना दें, लेकिन जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के आपके अंदर बैठी हुई हैं, उसको रिलीज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग चाहते हैं रिलीज हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो आज अपने साथ एक नोट रख लेना। अभी हम ध्यान में चलने वाले हैं। एक नोट रख लेना। कैसा नोट है? पैसे से सबसे पहले तो दोस्ती करना सीखो। क्या करना है? पैसे से दोस्ती करनी, फ्रेंडशिप करना है। ठीक है?
तो जल्दी से एक एक करेंसी, एक एक नोट लेके आओ अपने लिए, हाथ में लेकर के बैठना है ध्यान में। डोंट वरी। छोटा हो छोटा नोट रख लीजिए, बड़ा हो बड़ा नोट रख लीजिए, 5 रुपए का 10 रुपए का नोट भी चलेगा, 500 1000 का नोट भी चलेगा। आपकी मर्जी के हिसाब से रख लीजिए। आपके हाथ में होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। ये मत सोचिए मैं लेने वाला हूँ, डोंट वरी, मैं नहीं लेने वाला, बस मुझे दिखा देना हाथ और मैंने रख लिया है। ये नोट हमेशा आपके पास रहेगा। चलिए, कितने लोगों ने ले लिया? कितने लोगों ने ले लिया, जल्दी से दिखाना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, 10 रुपए के नोट कितने लोगों ने रखा है? जल्दी से हैंड रेस करें। जल्दी से हैंड रेस करें। जिन्होंने 10 रुपए का नोट रखा है। जिन्होंने 20 रुपए का नोट रखा है, वैसे कितने लोग हैं? वेरी गुड। जिन्होंने 50 रुपए का नोट रखा है? ऐसे कोई है जिन्होंने 50 रुपए का नोट रखा है? ऐसा कोई जिन्होंने 100 रुपए का नोट रखा है? हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है। ऐसा कोई जिन्होंने 500 रुपए का नोट रखा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पैसे से दोस्ती करनी है ना? मैंने कहा जितना भी आपके पास हो। आपके पास 10 रुपए, 10 रुपए रखिए, आपके पास 500 रुपए, 500 रुपए रखिए। किसी को लगता है मेरे पास 1000 रुपए का नोट है, वो भी रख सकते हैं। ठीक है। किसी को लगता है नहीं नहीं मेरे पास और बड़ा नोट है, उसको भी रख लीजिए, डोंट वेरी। तो समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि पैसे से क्या करना है, हमें दोस्ती करनी है। आप सबने एक शब्द, एक लाइन, एक सेंटेंस बोला होगा। पैसा कभी ना कभी सुना होगा या बोला होगा। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बोला है? कितने लोगों ने बोला है, कितने लोगों ने बोला है? वेरी गुड। कितने बार बोला है? ये जब याद याद नहीं आया। किया। जब आ गया तो बोल दिया, नहीं तो। मैं रोज जय बोलती हूँ श्री सर, राम, जब से जय आपने श्री बताया राम। ना। जब आपने वेरी बताया गुड, तब से मैं रोज बोलती हूँ। वेरी गुड। मैं बोलती अब मेरे पास बहुत आपने, पैसा है। हाँ तो रोज धन्यवाद। बोलती हूँ। लेकिन फिर भी कितने रुपए का नोट लेके बैठे हम? 500 का। वेरी गुड। तो 500 रुपए का एक ही नोट क्यों लेके बैठे? अगर हमारे पास बहुत पैसा तो हमें तो 500 रुपए की गड्डी लेके बैठनी चाहिए थी। सर वो तो बैंक में पड़ा है चलिए, ना। कोई कोई बात नहीं। ठीक है, जो भी रखा आपने बहुत अच्छा रखा। तो हमें क्या बोलना है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन क्या बोलने से पैसा मेरा दोस्त बन जाएगा? ये हमने कभी सोचा? एक तरफ हम रोज अफर्मेट करें कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और दूसरी तरफ हम ये सोचें, अरे यार आज तो पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है, इस महीने ना सैलरी नहीं आ रही है, बहुत दिमाग परेशान हो रखा है, काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। किसी ने बोला, किसी के पास पैसे लेने हैं, कहीं लोन का इशू है, कहीं ईएमआई देनी है, कहीं कुछ करना है, कहीं घर का सामान लेना है, मतलब निगेटिविटी से भी घिरे हुए हैं हम। और अफर्मेशन क्या करें, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा तो मेरी हमेशा मदद करता है, जब मैं बुलाता हूँ मेरे पास दौड़ा चला आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। और जब थॉट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, फिर क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी मिक्स होगी तो क्या न्यूट्रल हो जाता है, कहीं कुछ नहीं होता। और वो चलता रहता है, चलता रहता है, फिर हम सोचते हैं, अरे यार मैंने ना ये वाली रिचुअल ना इतने महीने लगातार कर ली, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। क्योंकि हम पॉजिटिव हैं और हम ही निगेटिव हैं। बोलने में कितने बार आया, हमने कितने बार बोला? एक बार, एक दिन में कितने बार बोला? 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, बस इससे ज्यादा तो नहीं बोला होगा। और नकारात्मक चीजें दिन में न जाने कितने बार आ जाती हैं, पैसे को लेकर के। 10 10 मिनट बैठ के ऐसे हाथ रख के सोचते रहते हैं, यार क्या करूं, पैसे को लेकर के। तो वो क्या है, वो निगेटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी सी है, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। फिर आप किधर जा रहे हो आपको ही नहीं पता, है ना? तो पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये तो हमें बोलना है। लेकिन हमें सोचना है, बट हमें अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी हटाना, धीरे 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 चेंज लेकर के आना है हमें अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। अमृत सिंह जी, आप अनम्यूट करके बताएं कि सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, आप जॉब करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके दोस्त कैसे होंगे? हाँ जी सर। वैसे मेरे 50 ही है सर, मैं पुलिस में हूँ सर। चलिए बताइए। थैंक यू सर। सर दोस्त सर्किल वही होगा सर, जो 50, जो इसके आसपास ही कमा रहे होंगे वही लोग मेरे दोस्त होंगे। यानी जितना हमारा फाइनेंस है, उसी तरह के फ्रेंड सर्कल ही हमारा होगा। बिल्कुल थोड़ा सर। बहुत प्लस माइनस चल सकता है। 10 10 से लेके 50 तक के, 1 लाख तक के बीच के हमारा होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो महीने के 10 लाख कमा रहा है, उससे हमारी दोस्ती तो शायद ना हो।
नहीं होगी सर। और अंबानी अडानी जैसे लोगों के बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते कि इनसे हमारी दोस्ती हो सकती कभी, है ना। नहीं सर। फिर आपने मान लीजिए घर में एक पार्टी रख दी, अब पार्टी में कहते दोस्तों को बुलाएंगे वही सर जो जो सर्किल आपके, के दोस्त हैं। हाँ जो जी। जान पहचान के हैं, वो ही आएंगे। अगर आप सोचो कि मैं अंबानी को बुला लूं तो क्या वो आ जाएंगे? वो ना वो आएंगे ना मैं बुला पाऊंगा सर। दोनों चीजें सेम थिंग। पैसे से दोस्ती करनी है, हमने नोट कितने का रखा हुआ है? किसी ने 10 रुपए का नोट रखा है, किसी ने 20 रुपए का रखा है, किसी ने 50 रुपए का। आपके जैसे आपका सर्कल है वैसे ही नोटों का भी सर्कल है ना। 500 के रुपए के नोट के, उनके 500 रुपए जो उसका दोस्त कैसा होगा, उसी तरह के होंगे। 10 रुपए का नोट है, उसके दोस्त कैसे होंगे? जैसा वो खुद है वैसे ही दोस्त होंगे, वैसे ही सर्कल होगा। पैसा बिल्कुल सर। ज्यादा चाहिए तो क्या करना चाहिए? जितना बड़ा नोट हो सके ना उतना बड़ा नोट रखना चाहिए। जी दस सर। रुपए का नोट लेके कह रहे हैं करोड़ों रुपए के सपने देखेंगे, नहीं आएंगे। कम से कम अपनी जरूरतें हैं उसको साइड करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन जो इच्छाएं हैं उसके बारे में सोचना है। और अगर मुझे बड़ा पैसा चाहिए तो मुझे कम से कम मिनिमम हाथ में 500 रुपए का नोट लेके बैठना चाहिए। नोट कोई ले नहीं जा रहा आपसे, आप ही के पास रहने वाला है। 500 रुपए का नोट लेके बैठना चाहिए। उसमें जो एनर्जी आप डालोगे वो वैसे ही दोस्तों को लेकर के आएगा आपके जीवन में। आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी उसमें जाने वाली है। फिर वो क्या करेगा? आपने 500 रुपए के नोट को देखा, सपोज आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, 1 मिनट, मेरा नोट तो मैं निकाल लूं, फिर आप लोगों को बताना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए, ये आपने जस्ट 500 रुपीज का एक नोट लिया, इसको आपने हाथ में पकड़ा, और इसको देख करके बड़े प्यार से आप बोलते हो, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब जरूरत होती है मुझे हमेशा मेरे पास आता है, जहां जरूरत होती है जरूरत से पहले ही मेरे पास आ जाता है, बुलाने से पहले ही आ जाता है, खुद आ जाता है। इतना प्यारा दोस्त है, बताने से पहले मेरी मदद करने के लिए चला था। तो हर एक इमोशन जो आप उसके साथ शेयर कर रहे हो, वो हर चीज सुन रहा है, हर चीज समझ रहा है, और वो एक एनर्जी के फॉर्म में जैसा वो खुद है। हाँ यार, अमृत सिंह जी को ना पैसा मतलब बड़ा प्यारा लगता है, और ऐसा ही वाला, ये ग्रीन वाला ही नोट अच्छा लगता है उनको, तो यही वाला लाना पड़ेगा इनकी लाइफ में। वो अपने जैसे दोस्त ही क्रिएट करके लाने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? पैसे से दोस्ती करने का पहला रूल यही है कि जितना अमाउंट जैसे चाहिए जीवन में, जैसे लोग चाहिए जीवन में, जैसा पैसा चाहिए जीवन में, वैसी एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो इसलिए अगर अभी भी टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है, 10-20 का नोट साइड में रख दीजिए। अगर आपके पास 500 रुपये अभी फिलहाल अवेलेबल है तो जाके लेके आ जाइए और बैठिए उस एनर्जी के साथ में, क्रिएट कीजिए, है ना। अब जिनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, बैंक जाना पड़ेगा, एटीएम जाना पड़ेगा, वो अवॉइड कर दीजिए, वो बाद में देखेंगे। चलिए, तो एक तो हो गई पैसे से दोस्ती करने की बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जब भी बैठेंगे ना तो पैसे को हाथ में लेकर के बैठेंगे, तो बड़े बड़े नोट, हरे हरे नोट लेकर के बैठेंगे। दो वो तो हजार का मोदी जी नोट रख चलाने। ले सर, दो अरे हजार का बिल्कुल नोट रख, रख ले। बिल्कुल रख लीजिए। मैं यही बोलने वाला था, मोदी जी ने 2,000 रुपए के नोट सब वापस ले लिए, अदरवाइज तो 2,000 की बात होती। 2,000 का नोट रख लीजिए। सर 2000 के नोट चल रहे हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं चल चल रहे। रहे हैं, चल रहे चल हैं। रहे हैं। हाँ, जिन्होंने, 1 मिनट, तो मिल गया सर। ओके, दो थैंक यू। हजार का मिल गया। रखिए रखिए रखिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जिनके पास जितना भी नोट है उसको रखिए। जब हम मेडिटेशन में जाएंगे, जब हम ध्यान की अवस्था में रहेंगे, आपको अपने एक हाथ में नोट रखना है। लेकिन जीवन में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई हैं, जितना कुछ हमने बुरा बोला है, जितना बुरा सुना है, जितना निगेटिव ऊर्जा हमने अपने अंदर रखी है, इस लाइफ की रखी है या पास्ट लाइफ से कुछ हम लेकर के आए पैसे को लेकर के, कभी हमने किसी का पैसा खा लिया। हो सकता है इस लाइफ में आप बहुत अच्छे हो, धर्मात्मा हो, पूजा पाठ करते हो, दान पुण्य करते हो, दूसरों की मदद करते हो, लेकिन पिछले जन्म में क्या थे आप, आपको नहीं याद है। पिछले किसी भी जन्म में अगर आपने दूसरों का पैसा खाया है, छीना है, चोरी किया है, चीटिंग किया है, किसी भी रूप में अगर किसी का पैसा लिया है, तो फिर आज आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो आपको वो भी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उसको भी हटाना है। और सेम चीज अगर आपके एंसेस्टर्स ने कभी ऐसा कुछ किया है किसी के साथ में, तो वो भी डीएनए के थ्रू आपके पास, आपके जीवन में, आपकी इस लाइफ में वो हर्डल्स के रूप में, आपके प्रॉब्लम्स के रूप में आपके जीवन में बैठा हुआ है। तो उसको भी रिलीज कर देना, छोड़ना मत, बचा के मत रखना, निकाल देना, है ना। तो ये सारी चीजें हमें रिलीज करनी है। पैसे से माफी भी मांगनी है, पैसे की एनर्जी को समझना भी है, पैसा जीवन में लेकर के भी आना है। ठीक है? तैयार है सब लोग? चलिए, यस सर। लेकिन
अब ध्यान में जाने से पहले 10 मिनट में एक चीज और बताना चाहूंगा, उसको सुनिए, फिर हम लोग चलते हैं सीधे ध्यान में। और आधे घंटे का हमारा ध्यान, और जब हम ध्यान में जाएंगे तो कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, ठीक है, जब तक आपसे कहा ना जाए। अभी मैं क्या बताने वाला हूं, जैसे हमारी हीलिंग चल रही थी, यस ज्योति जी? सर आप बताइए, बाद में पूछते हो। नहीं, अब पूछ लीजिए। नहीं सर, अभी एंसेस्टर का से भी आया हुआ जो मनी प्रॉब्लम रहता है ना, हम्म। वो हम रिलीज करेंगे। तो वो हम्म। समझो एंसेस्टर ने किया हुआ है और हम्म। अभी हम भुगत रहे। तो हम्म। इस जन्म में हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको रिलीज करने के लिए, लेकिन यस। अगले जन्म में वापस वही एंसेस्टर्स रहेंगे अपने। नहीं, बदल जाएंगे। अच्छा, ऐसे होता है? हाँ। इन पैटर्न बदलेगा कि एंसेस्टर्स भी पैटर्न, बदले? एंसेस्टर्स भी बदल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि जब हम बर्थ लेते हैं, हम जब जन्म लेते हैं, तो हमारी हम्म। सोल चॉइस करके आती है कि हमें किस तरह के लोगों के साथ जीवन बिताना है। वही लोग हमारे सराउंड्स में आते हैं। अगर इस लाइफ में हमारे साथ अच्छे लोग नहीं थे, और ऊपर जाने के बाद, इस दुनिया से छोड़ने के बाद, हमारी सोल डिसाइड करती नहीं, अब मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, हमें पैटर्न बदलना है, तो हम पैटर्न बदल के आते हैं। फिर हम दूसरे देश भी में हो सकते हैं, या इस देश में किसी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, या दूसरे कास्ट में हो सकते हैं, दूसरे रिलीजन में हो सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है फिर हमारा। अच्छा। ठीक है, तो उस समय हमारे एंसेस्टर्स भी बदल जाते हैं। लेकिन इस लाइफ की जो सिचुएशन आपने क्रिएट की है, जो गलतियां की होंगी, आपकी लाइफ का वो आपके साथ चला जाएगा। हाँ हाँ, वही पूछना था। अभी हमारा तो हम रिलीज कर सकते हैं खुद, लेकिन एंसेस्टर्स ने किया हुआ है वो भी हम अभी भुगत रहे हैं ना। तो फिर हम्म। वो हमारे लिमिट तक वो ही वो कम हो जाएगा। आपके लिमिट तक, आपके दूसरे बर्थ में वो चीजें नहीं जा रही हैं, लेकिन वो चीजें और कहाँ जा रही हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, क्योंकि डीएनए 144% का, आपको पता है, मैंने बताया था कि 144 लोगों का डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। तो हम्म। हमारी फादर के साइड के 7 पीढ़ी तक का डीएनए, हमारे मदर की साइड का 7 पीढ़ी तक का डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। अब इसमें से कौन सा हम्म। डीएनए ज्यादा एक्टिवेट है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हम्म। तो वो सिचुएशन, अब अगर मेरे साथ में या आपके साथ में, आपके 7 पीढ़ियों तक का डीएनए के थ्रू आपके एंसेस्टर्स की सारी चीजें आपके साथ अटैच्ड हैं, तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका बेटा है, उनके अंदर भी सारी चीजें जाएंगी। हम्म। आपका डीएनए, आपके हस्बैंड का डीएनए, आपके हस्बैंड के पेरेंट साइड का 6 पीढ़ियों तक का डीएनए, और आपके पेरेंट साइड का 6 पीढ़ियों तक का डीएनए, सब आपके बेटे के अंदर गया। हम्म। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इसलिए अगर आज हम अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने, जो हमारी जनरेशन है, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बीच में हीलिंग कराता हूँ, और आज भी मैं हीलिंग की बात कर रहा हूँ, कि अभी जैसे हमारी 7 दिन की हीलिंग चल रही थी, 7 दिन की हीलिंग में हमने 4-5 मोडेलिटी को मिक्स करके जो हीलिंग किया है आप लोगों की, हर व्यक्ति ने उसका रिजल्ट देख लिया है। तो वो हीलिंग हमारी थी जनरल पर्पस के हिसाब से, 7 दिन की हीलिंग। अब हम जो लेकर के आ रहे हैं, वो हमारी हीलिंग है मनी के ऊपर। यानी टोटली हम मनी के ऊपर बात करने वाले हैं, पैसे के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी इस लाइफ की हो, या आपके पिछले किसी भी जन्म से आई हो, आपके पूर्वजों के द्वारा आई हो, 7 पीढ़ी तक के पूर्वज आपके, कहीं से कुछ भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर आई हो, वो सारी चीजों को रिलीज करना, उसको हील करने की प्रोसेस होगी। 7 दिन की कंप्लीट ये कोर्स होगा हमारा। इसको कोर्स नहीं कह रहे, जस्ट है हीलिंग प्रोग्राम, मनी हीलिंग प्रोग्राम है ये, 7 डेज का, जिसमें हीलिंग होगी। अब हीलिंग किस तरह की मोडेलिटी से होगी, हम रेकी ग्रैंड मास्टर तक सिखाते हैं, तो पूरा जो रेकी का एक सिस्टम है, पूरे रेकी के सिस्टम के थ्रू हीलिंग होगी। प्लस क्योंकि मनी हीलिंग कर रहे हैं, मनी हीलिंग हो, तो मनी रेकी के थ्रू हीलिंग हो रही है। प्लस लामा फेरा। अब लामा फेरा आप सबने सुन के रखा कि लामा फेरा क्या है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट हीलिंग मोडेलिटी है, बहुत जल्दी असर करती है। तो लामा फेरा के थ्रू भी आपकी हीलिंग हो रही है, उसमें भी मनी हीलिंग ही हो रही है। हर हर एक चीज में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मनी हीलिंग कर रहे हैं आपकी, और हर एक मोडेलिटी को मिक्स करके कर रहे हैं। फिर चौथी चीज क्या है कि क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो क्रिस्टल्स के थ्रू भी आपकी हीलिंग हो रही है। और पांचवी चीज आ जाएगी वैदिक मंत्रास, जो अभी हमने किया था, हमारे 7 चक्र की हीलिंग की, तो सातों चक्र के अलग अलग हमारे वैदिक मंत्रास थे। यहाँ हमने बीज मंत्र का यूज नहीं किया, वैदिक मंत्र का यूज किया चक्र का।
तो इसी तरीके से जब हम मनी की हीलिंग करेंगे 7 दिन तक, तो हमारे वैदिक मंत्रास के थ्रू ही हम करने वाले हैं, और उसकी वाइब्रेशन तो बैठे बैठे आप 10 मिनट में गेन कर लोगे, है ना। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके वो 7 दिन की आपकी हीलिंग होने वाली है, जो मनी की होगी, कंप्लीट मनी हीलिंग। आपके ऊपर कहीं भी आपने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत कर्म किया, कर्म दोष लगा है, मनी का कर्म दोष लगा हुआ है, उसको रिलीज करने की प्रोसेस जो हम रिलीज कर रहे हैं, हम तो सारा एफर्ट लगा रहे हैं आपके ऊपर, हमने किया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीजें होती, छोटी छोटी चीजें कि जो आपको ही करनी पड़ती है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, वो रेमेडीज भी फिर उस जगह पे हम बताते हैं। तो और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7 दिनों में जो आपको मिलने वाला है, हीलिंग तो मिलेगी, हीलिंग एक पार्ट हो गया, जो 7 दिन आपको मिलने वाला है कंप्लीट, पूरी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज करने की प्रोसेस हो गई। देन सेकंड क्या होने वाला है, समृद्धि शक्तिपात होगा। इसमें समृद्धि शक्तिपात का नाम आप सब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एट्यूनमेंट होता है, जिसमें सिंबल्स आपके अंदर एट्यून किए जाते हैं, मनी के सिंबल्स होते हैं, नॉट मनी रेकी, मनी रेकी के नहीं होते, मनी के सिंबल्स होते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करने वाले सिंबल्स होते हैं, पैसे को आपके जीवन में जो आने के लिए रोक देते हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उसको हटाने के लिए वो सिंबल्स का उपयोग होता है। तो वो समृद्धि शक्तिपात यानी प्रॉस्पेरिटी एट्यूनमेंट भी होगा आपका, जो कि इस पार्ट, इसका एक पार्ट है। यानी वो भी पहले दिन ही हम शुरुआत करेंगे, जब फर्स्ट डे हमारा होगा उसी दिन अट्यूनमेंट होगा। 16 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और पहले क्योंकि गुप्त नवरात्रे हमारे 15 से चालू हो रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रे में पूरे 7 दिन की ये प्रोसेस हम करने जा रहे हैं, जहां दैवी ऊर्जा सबसे शक्तिशाली है, जहां पर 10 महाविद्याओं की साधना होती है, उन्हीं दिनों में हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, जहां माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ में, नॉट ओनली की माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ में हम कनेक्ट होने वाले हैं, और भी देवी देवताओं की ऊर्जा के साथ में हम कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये समृद्धि शक्तिपात आपका होगा, 7 दिन तक हीलिंग चलेगी। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, इसके अलावा आपको मिलेगा, जो पहले दिन की हम प्रोसेस करेंगे उसमें आपको बहुत सारी रिचुअल्स बता देंगे, रेमेडीज बताएंगे कि आपको घर में छोटी छोटी चीजें क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन के वो हर्डल्स हटें और पैसे आने के दरवाजे खुल जाए। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, हर व्यक्ति कोशिश करता है मनी के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो उनको अगर प्रसन्न करना है तो हम कई बार कनक धारा स्रोत करते हैं, कई बार हम श्री सूक्त करते हैं। तो दूसरे दिन की प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि श्री सूक्त का पाठ कैसे करना है, और श्री सूक्त के माध्यम से लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन कैसे करना है। शॉर्ट में, ऐसा नहीं डीप 2 घंटे आप बैठे हवा नहीं कर रहे हो, नहीं, 15 मिनट 10 मिनट सफिशिएंट टाइम, आपका काम आसान हो जाए। लेकिन विधि क्या होगी, कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, और कौन कौन सी सामग्री उसमें यूज करनी है, एवरीथिंग सब कुछ उसमें सिखा देंगे, ताकि आप अपने घर में डेली बेसिस पे वो काम कर सकें। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो ओनली फ्राइडे फ्राइडे आप कर सकते हैं। तीसरे दिन में क्या प्रोसेस बताएंगे, हीलिंग तो होगी होगी हर दिन होगी, लेकिन तीसरे दिन में बताएंगे आपको कि स्त्री यंत्र जो महामेरु होता है, उसका पूजन कैसे करना है, जहां माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी और बाकी सारी देवी देवता भी विराजमान है, उस महामेरु का पूजन आपको कैसे करना चाहिए घर में, अगर आपके घर में मौजूद है। तो ये तीसरे दिन की प्रोसेस में होगा। चौथे दिन के प्रोसेस में क्या बताएंगे, कुछ ऐसे रेमेडीज बताएंगे जो कि प्लांट वास्तु से रिलेटेड है। कई बार हमारे घर में पौधे होते हैं ना, हम कहीं रखते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं आती है। अगर वही पौधा हम सही दिशा में रख दें तो उसकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे लिए धन के रास्ते खोल देता है। और कुछ जड़ी बूटियां, जड़ें भी आती हैं, औषधियां आती हैं। 2 औषधियों के बारे में बताऊंगा मेनली, कि अपने घर में इस दिशा में, इस जगह, इस तरीके से आप पूजन करके इसको लगा दो, उसके बाद वो धन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो ये सारी रिचुअल्स आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद अगले दिन के उसमें हम क्या बताने वाले हैं, एक इत्र के बारे में, एक इत्र रिचुअल, हमारी क्लास आई थी ना इत्र रेमेडी की, तो उसमें एक रिचुअल्स होती है इत्र को लेकर के, कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। ओनली जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट में आप इत्र को रिचुअल के फॉर्म में करके उसको इतना पावरफुल बना लेते हैं कि वो इत्र फिर डेली बेसिस पे यूज करना, और कुछ नहीं करना है, आपको लगा के ही जाना है। कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं, जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, उसको लगा करके जाना है, और वो आपके लिए रॉयल वेल्थ अट्रैक्शन का काम करता है। वो भी आपको पता लगने वाला है। और इसके बाद एक दिन आपको ये पता लगेगा कि एक सोप बनती है, सोप मैजिक के बारे में भी कई लोगों ने सुना होगा, पर्टिकुलर मनी के लिए। उसमें एक सोप अगर हम घर में बना सकें, और उसमें हम औषधियों का उपयोग करते हैं, नॉर्मल सोप नहीं कि हमने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये कास्टिक सोडा, नहीं, सोप बेस लेना है, कौन सी औषधि उसमें मिक्स करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, और वो आधे घंटे में रेडी हो जाती है। उसके बाद आप स्नान करिए, हर दिन उससे स्नान करिए। आपके जो बॉडी की क्लीनिंग होती है, आपके ऑरा में, मैंने क्या बताया कि पैसा, अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपके जीवन में पैसा आएगा, लेकिन
वो पैसा आपने ईश्वर को प्रार्थना किया, आपने माँ लक्ष्मी को प्रार्थना किया, आपने भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, या हनुमान जी को, या शंकर जी को, किसी को भी आपने प्रार्थना किया, और भगवान ने, ईश्वर ने कह दिया तथा, तो वो पैसा तो वहां से आ गया, लेकिन आपके ऑरा में आने से पहले रुक गया। आपके अंदर फिजिकल लाइफ में आने से पहले बाहर रुक गया, यानी आपका ऑरा, सामने एक पर्थ। तो वो आपके ऑरा में जब तक नहीं आएगा तब तक फिजिकल लेवल पे वो पैसा आपको नहीं मिलता, वो चीजें आपको नहीं मिलती। तो हमारे ऑरा को क्लींस करना है। मनी के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मनी के जो ट्रबल्स आ रहे हैं, मनी के जो हमारे जो सिचुएशन हमारी बनी हुई है ना, जो हम फेस कर रहे हैं, वो सब चीजों को हटाने के लिए हमारे औरत है, वो सोप बहुत अच्छा काम करता है। उसकी रेमेडी हम दे देंगे। वो आपको सिर्फ क्या करना है, नहाने जा रहे हैं साबुन से तो नहाना है, औषधियों का उपयोग कर लिया, उसी से नहा लिया, इतना ही तो करना, अलग से कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं हम। नहाते तो रोज है ना। कोई ऐसा जो कि नहीं नहाता, सर हम नहीं नहाते, ऐसा ऐसा कोई है क्या? नहीं नहीं, सब नहाते हैं, अच्छे लोग हैं। चलिए, है ना, मैं समझता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। तो वो औषधि का उपयोग कर लिया हमने। और आखिरी दिन में हम क्या बताने वाले हैं? आखिरी दिन आपको बताएंगे 7वें दिन में कि आपकी कुंडली, आपकी पत्रिका, चाहे आप किसी भी ज्योतिषी को दिखा लो, किसी भी पंडित को दिखा लो, अगर वो ये कह देता है कि आपके यहाँ धन के तो योग ही नहीं है, पैसा तो कमाने का योग है ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आएगा, जीवन चलता रहेगा, परेशानियों में घिरे रहोगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता, तो आपको एक क्रिस्टल देंगे। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, कहाँ से खरीदना आपकी मर्जी है, मैं बेच नहीं रहा हूँ। एक क्रिस्टल के बारे में बताएंगे, और उस क्रिस्टल में कौन से देवता या देवी की ऊर्जा को स्टोर करना है, कैसे उसको लेकर के आना है, उसको प्रोग्रामिंग करके उसको रखना, कहाँ रखना, कौन सी दिशा में रखना है, जिससे आपकी पत्रिका में धन योग, राजयोग ना होने के बावजूद भी वो राजयोग क्रिएट हो जाए और आपके पास धन के रास्ते खुल जाए। ये सारी चीजें आपको उस क्लास में मिलने वाली हैं। 7 दिन की क्लास भी है, 7 दिन की हीलिंग भी है, और पहले दिन अट्यूनमेंट भी है। अब ये सारी चीजों को अगर हम देखें, तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं जो हम हमेशा करते हैं। तीनों अलग अलग चीजों को एक साथ कंबाइन करके लेकर के आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहे हैं। अट्यूनमेंट तो बहुत बार कर लिया, रिचुअल रेमेडी बहुत बार बता लिया, लेकिन अब ये सारी चीजों को कंबाइन करके फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए काम आने वाली है। ठीक है, यानी हमने जन्मों से जो नकारात्मक ऊर्जाएं क्रिएट की है वो भी हटाना है। आपने करके देख लिया, नहीं हुआ, अब 7 दिन हम पे छोड़ दीजिए, हम हटाएंगे, हम प्रोसेस करेंगे, आपको सामने बैठाएं कि बैठ। लेकिन ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती हैं, इसका एक छोटा सा अमाउंट होगा। हीलिंग का अमाउंट जनरली हम लोग जब ग्रुप हीलिंग में जाते हैं तो बहुत कम अमाउंट रखते हैं। पर्सनल हीलिंग का अमाउंट हमारा वैसे ज्यादा होता है, बट ग्रुप हीलिंग में हम बहुत मिनिमम अमाउंट पे करते हैं। तो ये 7 दिन की जो हीलिंग का अमाउंट है, मनी हीलिंग का, वो 1500 रुपीज है, 1500 रुपये है, सारे डिस्काउंट के बाद। जो हमारा समृद्धि शक्तिपात है, उसका जो अमाउंट है मिनिमम जो हमने रखा था, 1000 रुपीज है। और जो हम ये 7 दिन की क्लास में आपको सारी चीजें दे रहे हैं, उसका जो अमाउंट है 2000 रुपीज है। और ये सारा कंबाइन करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज कॉस्ट आती है, जो कि आप लोगों को कंप्लीट पैकेज में मिल रहा है, क्योंकि ग्रुप हीलिंग हो रही है इसलिए बिल्कुल मिनिमम की ऐसा नहीं आप सेल्फिश ना बने, सिर्फ अपनी हीलिंग ना कराएं, इसलिए इसको बहुत कम प्राइस में, ओनली जस्ट ये सारी चीजें 1500 में ही आपको प्रोवाइड की जा रही है, 1500 रुपये में। अगर कोई सोचता है कि दोबारा आएगा तो मैं करूंगा, दोबारा नहीं आएगा, गारंटीड। दोबारा क्या आएगा? सिर्फ समृद्धि शक्तिपात आएगा। कब आएगा? दिवाली के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर, उससे पहले नहीं आएगा। ये साल में हम तीसरी बार करा रहे हैं। पहली बार हमने पिछले साल दिवाली में कराया था, उसके बाद अभी करा रहे, उसमें कराया था, अक्षय तृतीया में कराया था, अब अभी करा रहे हैं, फिर दिवाली में कराएंगे। ऐसे बीच बीच में हम ओकेशनली ही कराते हैं समृद्धि शक्तिपात, ओनली समृद्धि शक्तिपात। 1 दिन का प्रोसेस है, 1000 रुपीज फीस। 7 दिन की हीलिंग, मनी हीलिंग, डीप हीलिंग, मल्टीपल मोडेलिटी के साथ जो आपको मिलने वाली है। और 7 दिन में ये सारा कुछ जो आप सीखने वाले हैं, जो इस क्लास का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी दे रहा हूं, क्योंकि मनी को लेकर के जो आप परेशानी में चल रहे हैं, वो सारे सिचुएशन, वो सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट और कर दिया, क्योंकि हीलिंग की बात आती है, और जहां पर हीलिंग की बात आती है तो मैंने कहा सेल्फिश ना बने, आप स्वयं की हीलिंग बस सीमित ना रहें, अपने घर वालों की हीलिंग भी करवाएं, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको होती है। अगर यहाँ पर प्रगति जी बैठी हैं, तो प्रगति जी को भी पैसों की जरूरत है, और उनके हस्बैंड को भी पैसों की जरूरत है। यस और नो?
अगर लता जी बैठी हैं तो लता जी को भी पैसों की जरूरत है, उनके दो बेटे हैं तो दोनों बेटों को पैसों की जरूरत है, और लता जी के हस्बैंड को भी तो पैसे की जरूरत है, क्या उनको नहीं चाहिए? चाहिए। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो मनी के ब्लॉक्स हमने जन्मों से इकट्ठे करके रखे हैं, उसको रिलीज करने के लिए ये ग्रुप हीलिंग की जा रही है मनी के लिए। तो आप सभी अपने अपने परिवारजनों का भी करा सकें। मिनिमम एज क्राइटेरिया भी रखा है, 18 साल से ऊपर जो बच्चे पढ़ाई से निकल कर, या 18 साल के हो चुके हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आ चुके हैं, मतलब पढ़ाई भी साथ में चल रही है और दूसरी चीजें फाइनेंशियली भी बिजनेस में या जॉब में इन्वॉल्वमेंट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट है, उसका 16 साल 18 साल का ओनली स्टडी में है, उसकी हीलिंग नहीं कराएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टडी से बाहर आ चुके हैं, उन सबकी हीलिंग उनको, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। तो मनी के हर्डल्स आज अगर हम हटाते हैं तो हमारे जीवन में वो दरवाजे खुलते हैं जो हमारे लिए मनी को लेकर के आते हैं। तो एक व्यक्ति की जो चार्जेस है 1500 रुपए है। अब अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमें तो दो लोगों का कराना है, कितने लोगों को कराना है? दो लोगों को कराना है। हम दो लोगों का कराएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे घर में दो लोग हैं तो दो लोगों को करा लेते हैं। अच्छा सर, दो लोगों का कराएंगे तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा क्या? स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को? 7 दिन का प्रोग्राम है, 16 तारीख से चालू हो जाएगा, टाइमिंग होगा रात में 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है। फीस जो 5000 होनी थी उसको मैंने बहुत मिनिमम कर दिया, 1500 रुपए कर दिया। 7 डेज मनी हीलिंग प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हम मनी की हीलिंग करेंगे। अब दो लोग हैं घर में, क्या करें? दो लोगों की हीलिंग करवानी है, करने फीस 1500 रख दी, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो इजी हो जाता। अगर आप परिवार के दो लोगों की हीलिंग करवा रहे हैं तो आपके लिए अमाउंट हो जाएगा 2500 रुपए, 2500। अगर आप घर में परिवार में 3 लोगों की हीलिंग करवा रहे हैं तो अमाउंट हो जाएगा 3300। अगर आप 4 लोगों की हीलिंग करवा रहे हैं तो अमाउंट हो जाएगा 4100। और अगर आप 5 लोगों की हीलिंग करवा रहे हैं तो अमाउंट हो जाएगा 5000। यानी अगर हम 3 लोगों की भी हीलिंग करवा रहे हैं तो जस्ट फॉर 1100 रुपीज पर पर्सन, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अभी हमने 7 दिन की हीलिंग की, जनरल हीलिंग, तो भी हमने 1100 चार्ज किए हैं। अभी हम मनी हीलिंग कर रहे हैं, अट्यूनमेंट भी दे रहे हैं, इतना सारा नॉलेज भी दे रहे हैं, तो शायद ये बहुत एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है जो लेना जरूरी है। जो आपको मिल रहा है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये मनी की हीलिंग एक व्यक्ति करा रहे हैं तो 1500, दो के लिए 2500 है, तीन के लिए 3300, फोर के लिए 41,000 और 5 लोगों के लिए 5000 है। इसके बाद कोई कहता है, जैसे पिछले बार किसी के फैमिली मेंबर से 7 पर्सन थे, तो अगर कोई कहता है कि नहीं सर हमें तो 6 पर्सन हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, तो 1000 रुपीज पर हेड के हिसाब से ही काउंट हो जाएगा, वो उससे कम पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको, ये सारे ऑफर कब तक के लिए वैलिड हैं? ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड हैं। आज 9 तारीख है, 11 तारीख लास्ट डेट है। 11 तारीख के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम हमारा 16 तारीख से शुरू हो रहा है। आखिरी डेट 14 तारीख तक या 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन ऑफर 11 तारीख तक है। 11 तारीख के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सिर्फ 1500 रुपए पर व्यक्ति ही लगेंगे, चाहे जितने लोगों का भी कराएं। आप दो लोगों का कराएंगे तो 3000 हो जाएगा, तीन का कराएंगे तो 4500 हो जाएगा, 4 लोगों का कराएंगे तो 6000 हो जाएगा, 5 लोगों का कराएंगे तो 7500 रुपये हो जाएंगे 11 तारीख के बाद। तो 11 तारीख तक 2 दिन का समय पर्याप्त है आप लोगों के लिए। जितने लोगों का हीलिंग कराना चाह रहे हैं, मनी के हर्डल्स हटाना चाह रहे हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। आप फोटो भेज सकते हैं, उनका नाम, उनका फोटो और पेमेंट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये चीजें आपको हमें भेजनी है। हमारा जो नंबर है, पेमेंट का नंबर है, वो नंबर अलग है। इस फ्लायर में जो नंबर दिया था, ये नंबर कॉन्टेक्ट के लिए है। ठीक है। चलिए, किसी के कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम चलते हैं सीधे मेडिटेशन में। एनी क्वेश्चंस? जल्दी से पूछ लीजिए। मनी हीलिंग से लेकर के किसी के कोई सवाल है क्या? कुछ डाउट आ रहा है? वैसे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि बहुत सारी चीजें से बताने वाला हूँ, फिर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ जानना है, क्योंकि आप सब लोग पूजन तो करते हैं, श्री यंत्र का पूजन कैसे करना नहीं पता, प्रॉपर नहीं पता, इत्र के बारे में नहीं पता, तोप के बारे में नहीं पता, क्रिस्टल के बारे में जो मनी को अट्रैक्ट करे, कौन सी देवी की एनर्जी से चार्ज करके कहाँ रखें नहीं पता, कौन सा क्रिस्टल रखना चाहिए, सबने सुना है ग्रीन एवेंचुरिन रख दो, तो ये पायराइट रख दो। इसके अलावा मेन क्रिस्टल कौन सा है जिसको हमको लेना चाहिए, रखना चाहिए, वो नहीं पता। उसके बारे में सुना ही नहीं कभी। वो क्रिस्टल जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, उस क्रिस्टल की बात करेंगे हम।
ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। यस। प्रगति जी, कोई सवाल? ज्योति जी, आपका कोई सवाल? जी राखी नहीं जी? सर, हो चलिए, गया सबको क्लियर। क्लियर हो गया? यस। हाँ। ठीक है। तो प्लीज, 2 दिन के लिए ही आपके लिए ऑफर है, 2 दिन के बाद ऑफर के लिए ना बोलें। हीलिंग जरूर करवाएं। ये हीलिंग दोबारा जल्दी नहीं मिलेगी। हमने ये हीलिंग की थी, उसको किए हुए 1 साल के ऊपर हो गया, दोबारा इसके बाद लेकर के आ रहे हैं। इसी तरह जो हीलिंग अभी हमने की थी, वो हीलिंग भी हम 6 महीने के बाद कर रहे थे, तो हम बहुत समय के बाद हीलिंग लेकर, मनी हीलिंग तो बहुत समय के बाद लेकर के आ रहे हैं, ये जल्दी नहीं आते। चलिए, चलते हैं ध्यान में। 500 रुपए का नोट सबने रख लिया? पैसे से दोस्ती कर लें हम लोग, है ना? 2 दिन का समय इसलिए दिया है कि ये पैसे से दोस्ती करो, आप पैसे की एनर्जी को इन्वोक करो, माँ लक्ष्मी की एनर्जी को बुलाओ अपने जीवन में, और माँ लक्ष्मी पता कुछ पैसे भेज दो। अब ये हीलिंग भी करा ही लेते हैं। सर 500 का नोट कहाँ पे रखना है? अपने हाथ में रखना है। नहीं, सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में? किसी भी हाथ में रख लीजिए। हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं कि आपके दोनों हाथ में नोटों की गड्डियां हों, दोनों हाथ में होनी चाहिए। बस फिर हम रोज कोर्स करते रहेंगे। चलिए, तो चलते हैं हम लोग ध्यान की अवस्था में। जी। जी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। चलिए, अमृत सिंह जी, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? नहीं बड़ी। यस। यस, रीता जी, अनम्यूट करें। जी सर। सर आज तो मेडिटेशन स्टार्ट होते मेरी टांगों में बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द फिर? हुआ, बस बैठे ही नहीं जा रहा था। बस ये था कि हाँ मुझे बैठना है। आधा ध्यान मेडिटेशन में आ रहा था, नहीं आ रहा था पता नहीं, मगर पेन बहुत था। इधर मेडिटेशन बंद हुआ, इधर पेन कम हो। टांगे पूरी ऐसे पता नहीं, मैं तो इतना चलती भी नहीं, फिर भी आज बहुत पेन था। मनी जैसे ब्लॉक्स? मनी ब्लॉक्स अब रिलीज होना है तो वो तकलीफ तो देगा ना, पहले नहीं निकलना, नहीं जाना मुझे। 7 दिन अगर की हीलिंग। आपने हाँ, बोलिए। नहीं रोका होता मैं आंख खोल लेती। इतनी कोई ज्यादा बात पेन नहीं। होती, बर्दाश्त से बाहर था। कई बार होता है ना कि हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी को निकालें, लेकिन नेगेटिव एनर्जी अभी जाना नहीं चाह रही है, स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स बने हुए हैं, टाइम लगेगा, तो वो नहीं निकलती एक बार में, तो भी पेन करती है ना? सर वो जैसे कर्मा क्लीन सेकंड लेवल जो आपने किया था साल भर पहले, उस समय हम्म। जैसे बिल्कुल वह हो रहा था, बिल्कुल आज भी वैसे ही पेन। टांगों में तो बहुत बहुत कुछ। ज्यादा, उसमें हाँ, तो बहुत कुछ निकालना है। मूलाधार चक्र का ज्यादा कीजिए, सबसे ज्यादा उसका कीजिए। पैरों में प्रॉब्लम है ना, मूलाधार चक्र का सबसे ज्यादा कीजिए, बहुत ब्लॉक्स हैं। ठीक है। यस, मीनल जी। Shoulders were very heavy. चलिए, वेरी गुड। अच्छा लग रहा था, एनर्जी की फीलिंग आ रही थी। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल था मेडिटेशन। थैंक यू। यस, ज्योति जी, कैसा अनुभव रहा आपका? सर अच्छा था, शुरुआत से ही पूरा येलो कलर ही दिख रहा था, पूरा कंटिन्यूस। वेरी नाइस। नीतू जी, आपका अनुभव कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा है जो आपने मतलब मेरे ख्याल से जब मणिपुर क्षेत्र का आपने मेडिटेशन कराया था, हीलिंग की थी सर। हम्म। तो सर उसमें मुझे बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आज मतलब हमें बहुत अच्छा फील हुआ है। और हाँ, येलो है, मनी है, ये सब देखा हमने। हम जैसा आप कह रहे थे उस तरीके से किया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ सर। सर ये 500 चलिए, का चलिए। इसको क्या करेंगे? सर पाँच आज सौ के नोट का क्या मेडिटेशन करेंगे? सर जी। आज मेडिटेशन कितने बजे चालू हुई थी? टाइम था 7:30 का। सर मैंने अभी 8:30 बजे ज्वाइन किया। हाँ, लेट हो गए। सर नहीं सर, क्या मैं नींद लीव खो कर गई थी सकती हूँ मेरी। सर?
ठीक है रिश्ते की। लीड खो गई थी सर, मिली नहीं रही थी, 8:30 बजे मिली। कोई बात नहीं, ज्यादा मिस नहीं हुआ, थोड़ा सा मिस हुआ। जो जरूरी पार्ट था वो मिस हो गया बस। उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग आप देख लेना। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? 500 का नोट क्या करना है? ये जो पैसे आपने रखे थे, किसी ने 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपने रखे थे, इसका करना क्या है? इसको हमेशा अपने पास रखना, अपने वॉलेट में रखिए, या फिर आप चाहें तो इसको आप अपने घर में अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर अपने घर में आपके पास जो अलमारी है ना, उसमें जहां पर आप नोटों की गड्डियां रखते हैं वहां रख दीजिए। रख दिए या सर फिर, मैंने। वेरी गुड, या फिर आप अपने घर में मंदिर में भी रख सकते हैं। ये आपका डिसीजन है कि कहाँ रखना है, 3 4 जगह मैंने बता दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पास रखते हैं, मान लीजिए आपने अपने तिजोरी में रखा, या अपने जहां अलमारी है कैश रखते हैं वहां पर रख दिया, या अपने पर्स में रख रहे हैं, इसको खर्च नहीं करना है, इसको रोज निकालना, रोज देखना है, इसको प्यार से, बड़े प्यार से बात करना है, इसको धन्यवाद देना, हर रोज ग्रेटिट्यूड देना। और ग्रेटिट्यूड भी किस चीज के लिए देना? दोस्ती कर ली ना, दोस्त बना लिया ना, फ्रेंड्स हो गए ना। अब आपके जीवन में तकलीफ जब आती है तो आप किसको बोलते हो? दोस्त को या किसी और को? दोस्त को बोलते हैं, सबको पता है, हम दोस्त को ही बोलते हैं। पहला फोन, स्कूल में तकलीफ थी तो स्कूल का जो बेस्ट फ्रेंड था, कॉलेज में आया तो कॉलेज का जो बेस्ट फ्रेंड था, उसी को फोन किया ना पहले, उसी से मिले ना पहले, सारी तकलीफ हो रही है यार मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रखा है। पैसों से रिलेटेड जब समस्या आए ना, तो ये आपका दोस्त है, इसको बोल देंगे यार बड़ी समस्या हो रखी है, मेरे यहाँ थोड़ा कहीं से कुछ अरेंजमेंट करवाओ, बड़ी दिक्कत आ रखी है, बुलाओ अपने जैसे अपने अपने साथियों को लेकर के आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। उसको बोलो, आप उसको ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिन में एक बार नहीं, आप 2 बार, 4 बार, 10 बार बोलो। नहीं बोल सकते तो कम से कम एक बार रात को सोते समय तो जरूर बोलो। उसको निकालो, उसको बड़े प्यार से उसको हाथों में लेके उसको फील करो, है ना, उसकी फ्रेग्रेंस लो, उसका टच महसूस करो, और उसको बहुत ही प्यार से ग्रेटिट्यूड दो, उसको धन्यवाद करो, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में अपने जैसे अनेकों दोस्त लाने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए धन्यवाद, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए धन्यवाद। तो आप उसको ग्रेटिट्यूड जरूर दें, ठीक है। चलिए, और किसी के कोई सवाल है, और कुछ पूछना चाहते हैं? जल्दी से बताइए। जिनको हीलिंग करानी है उनके लिए 2 ही दिन का समय है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जस्ट फॉर 2 डेज। 10 तारीख और 11 तारीख आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरा नंबर मैंने शेयर किया था, जिनके पास नहीं हो मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट डाउन कर लें, काफी नए लोग जुड़े हुए हैं तो ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है इस नंबर को आप नोट डाउन कर लें। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और इसी नंबर 7566925519, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, है ना। इनको भी लगता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप अपना नाम और अपनी फोटो इसी नंबर पे भेजेंगे, और जब आप मैसेज करेंगे तो आपको पेमेंट का नंबर आ जाएगा, किस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक। चलिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, या फिर चलें हम लोग आज के सेशन को एंड करें। लेकिन एंड करने से पहले ग्रेटिट्यूड, है ना, एंड करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। 2 मिनट वही नोट अपने हाथ में रखेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे। अभी तक हमने पैसे का धन्यवाद किया, अब ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर को खूब सारा धन्यवाद करना है हमें, इतना धन्यवाद करना है, इतना धन्यवाद, क्योंकि जो मिला है उसकी कृपा से ही मिला है, जो नहीं मिला शायद